पेज नंबर 145 स्पेशल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पेज 145 निकालो। 145 that is special case of distributive property। मान लीजिए कि मेरे पास 60/60 की एक फील्ड है जिसपे मैं खेती करता हूँ। ये भी 60 मीटर है और ये भी कितनी है 60 मीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना आएगा बता। 3600 दैट इज साइड इनटू साइड। ऐसा किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है तो 3600 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं इसको 5 और बढ़ा देता हूँ और इसको भी 5 बढ़ा देता हूँ। सही है। तो ऐसा करने पर मेरी फील्ड कितनी बड़ी हो जाएगी। तो 65 × 64 ये हो जाएगी। तो ये मैंने 5 मीटर बढ़ाया और ये कितना बढ़ाया 5 मीटर। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, पहले 60/60 की थी, तुम समझ गई। यस सर। अच्छा ये बताओ ये 5 है और ये कितना होगा। सर 60। ये 60 है यस सर। तो बोलो इसका एरिया कितना होगा इस वाले का। 60 × 5। चलो 60 × 5 मुझे बताओ ये कितना होगा। 16। तो ये भी 60 है यस सर। तो इसका जो ये बताओ। ये तो तुमने 60 बता दिया और ये 5 है। 60 × 5 ये कितना होगा सर 5 सर 5 और ये कितना होगा। 5 × 5। तो इसका एरिया हो गया 5 × 5। इसका एरिया आप पहले ही निकाल चुके हैं। वो कितना है 60 × 60। सही है। इन सब एरिया को जोड़ दिया जाए तो क्या मेरी फील्ड का एरिया आ जाएगा। यस सर। हमारी फील्ड की न्यू डायमेंशंस क्या क्या है बोलो। ये डायमेंशन कितनी है 65 मीटर और ये डायमेंशन कितनी है 65 मीटर। तो अब इसको ये डायग्राम तुम्हारी बुक के पेज 145 पे ऊपर दिया गया है। सो न्यू एरिया इज 65 × 65। सही है। यस सर। EI से क्या कहा जा सकता है बताओ। 60 + 5 का होल स्क्वायर। 60 + 5 और इनटू 60 + 5। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी 60 + 5 का होल स्क्वायर। यही तो बोल रहे हो। तो 60 + 5 दो बार आया इसलिए स्क्वायर कर दो। अच्छा क्या आप मुझे बताएंगी श्रेया कि a + b के होल स्क्वायर को तुम क्या कहती हो। बोलो बोलो। सर a² + b² + सही है। a² एक ही बात है हेमंत। चाहे पहले कुछ भी लगाओ। इसी को ऐसे करो जरा हेमंत करो। 60 का स्क्वायर हाँ। + 5 का स्क्वायर हाँ +2 और ब्रैकेट में 60 हाँ और ब्रैकेट में 5। ठीक है। ब्रैकेट लगा लो या डॉट भी इनटू का। चलो इसको करो 3600 प्लस + 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 120 120 को 5 में करो 120 600। सही है। तो ये चीज कितनी आ गई बोलो। 3600 में जरा 600 जोड़ो और 25 में भी 25 ही आ गया। 4225। सर मुझे समझ नहीं आया आपने 60 लिख के फिर ये ब्रैकेट में 5 क्यों लगा। वो अब समझ में आएगा। मतलब
ये चीज हमने की 60 प्लस 5। अब जरा देखो इन सब एरिया को जोड़ो कितना आएगा। सो एड ऑल एरिया, ऑल एरिया। सर इसको अभी 1 मिनट में बस समझ में आ जाएगी, मैं पूरी बात में बताने वाला। इसको लिखो पहले, दैट इज 60 इंटू 60, जिसको कि आपने कितना कहा था बताओ, 60 दैट इज 3600। और इसको कितना कहा, सर इसको भी लो सर 5 स्क्वायर 25। हाँ अब ये और ये मिला के करो, सर दैट इज 300 प्लस 300 600। तो प्लस 600, यानी अब मैंने ये दोनों ले लिया। तो अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या ये एरिया अभी भी वही आएगा। यस इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब ये तो मैंने ऐसे ही किया, अब आगे की बात समझने वाली शुरू होती है। मान लो तुम्हारी फील्ड A इंटू A है और आपने इसको B एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होगा। ये देखो वही काम कर रहा हूं जो ऊपर है, और इसका डायग्राम तुम्हारी बुक में एक अलग से दिया है। तो मैंने कितना एक्सटेंड किया बताओ दोनों तरफ, B B। इसका आइडिया बताओ। सर A स्क्वायर। सही कह रहे हो, क्योंकि A इंटू A है तो A स्क्वायर ही लिख देते हैं। अच्छा बताओ ये चीज कितनी है, AB ये A है तो इसका एरिया AB। ये चीज कितनी है, AB वास्तव में ये A है तो इसका एरिया क्या लिखोगे, AB। और ये इतना और इतना कितना है बताओ जरा, B और B, तो इसे B स्क्वायर लिखोगे। अच्छा हमारे नई फील्ड की डायमेंशन भी बताओ, तो 60। क्या वो A प्लस B है। यस सर। तो अब इसलिए जो एरिया होगा वो A प्लस बी इंटू A प्लस बी, जिसे आप A प्लस बी का स्क्वायर कहोगे। लेकिन यही एरिया यहां से देख के बताओ, इसको खोलो मत, यहीं से देख के बताओ। एक तो A स्क्वायर हो गया, एक तो B स्क्वायर हो गया, और जरा इन दोनों को जोड़ के भी बताओ। तो इसलिए क्या ये आइडेंटिटी इसके इक्वल नहीं हुई। बोलो बात समझ में आ गई किस Yes, तरह से sir. किया गया, यही चीज यहाँ की गई। ठीक है, सर इससे हम डायरेक्टली 65 इंटू 65 भी कर सकते हैं ना, +5 करके। वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक हम डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये 3000 BC पहले आर्यभट्ट ने ये किया। कितना दिमाग लगाया होगा। हम आज आसानी से कर सकते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन उन लोगों ने ऐसे किया। सही है। अगला देखो, मेरी बुक में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा ही मैं निगेटिव के साथ करने वाला हूँ। नेगेटिव के साथ हाँ सर एक माइनस कर दोगे इसको। लो ये क्वेश्चन। अब अगला देखो, आइडेंटिटी नंबर 2 आइडेंटिटी, नंबर 1 आइडेंटिटी, यानी A प्लस B की तो तुमने सीख ली। समझ में आ गई बात। सर अगर ये सोचो माइनस ये बता। तुम्हारे पास हेमंत एक ऐसी फील्ड है जो पूरी A है, लेकिन किसी ने तुम्हारी जमीन हड़प ली, इतनी हड़प, B हड़प ली, और इधर से भी B हड़प ली। तो अब आपके पास कितनी जमीन बच गई, इतनी खत्म हो गई, कितनी बची बता दे। A minus B। A माइनस, तो A माइनस बी। अच्छा ये बताओ इसकी जो दूसरी साइड है वो कितनी बची, A माइनस A माइनस बी। ये इतनी बच गई क्योंकि B भी तो दोनों तरफ से काट ली गई ना। तो असल जमीन आपके पास अब कितनी बची, A माइनस बी इंटू A माइनस बी। तो क्या हुआ बताओ, A माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ये बताओ ये चीज कितनी है, सर ये B। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, A, B। ये कितना, ये ये तो A।
दैट इज इक्वल्स टू, चाहे पूरा ही ले लो, कितना पूरा ले लो, ये पूरा कितना था बताओ? ए अच्छा पूरा ए था, तो बताओ पूरा एरिया कितना हुआ? ए माइनस ये बी है और ये ए है, बी। पूरा एरिया क्या हो गया? बी हुआ। ए बी। अब ये पूरा ए है, तो पूरा एरिया क्या हुआ? ए बी इस पूरे एरिया को क्या कहोगे? ए बी। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये सब मिलकर ए स्क्वायर के बराबर होंगे। ये एरिया, ये एरिया, ये, और यहाँ पे चीजें 2 बार घटाई गई हैं। अगर कपड़ा एक है तो क्या तुम किसी जगह देखो डबल लाइन है, 2 बार उखाड़ सकते हो क्या कपड़े को? नो सर। एक बार जोड़ना पड़ेगा तब उखाड़ पाओगे। ये चीज कितनी थी बताओ? ये बी है, और ये इधर वाली कितनी है? तो बी स्क्वायर। बोलो सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरी फील्ड ए स्क्वायर थी, सही है, और मैं उस, ये पूरी ए स्क्वायर है, देख लो ए और ए, और मैं उसमें से बी स्क्वायर और जोड़ूंगा तभी तो किसी से कहूंगा कि 2 बार उसमें से निकाल पाओगे। डबल कर दो यहाँ, ठीक है। पूरी फील्ड कितनी थी बताओ? ए इंटू ए। फिर से देखो पूरी फील्ड कितनी थी? ए स्क्वायर ए इंटू ए थी, और मैंने क्या किया? मैंने यहाँ डबल कर दिया। बोलो क्या कर दिया? डबल। अब हमने कहा निकाल लो जिसको निकालनी, 2 बार होगी तभी तो 2 बार निकालोगे दोनों तरफ से। मैंने बी स्क्वायर जानबूझ के जोड़ दिया, और इनसे कहा भाई आप ए भी निकाल लो। ये पूरा यहाँ से पकड़ के खींच लिए। कितना निकाला इन्होंने? अब इन्होंने भी क्या किया, इधर वाले ने पूरा ए भी खींच लिया, क्योंकि तुमने वहां जोड़ के रखा था। अगर किसी जगह कपड़े की 2 परत हो तभी तो इधर वाला भी निकाल सकता है और इधर वाला भी निकाल सकता है कि नहीं? तो इसलिए ए बी और निकाल ली गई। ये कितना हो गया बताओ? ये चीज निकाल ली लोगों ने। अब बताओ तुम्हारी फील्ड कितनी बची? ये तो निकल गई ना, तो कितनी बची? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आशीष पूरी बात समझ में आ गई? ये चीज पुराने लोगों ने की है 3000 साल पहले आर्यभट्ट ने, सही है। और इसका डायग्राम तुम्हारे अगले पेज पे बना हुआ है कि कैसे उसमें उन्होंने जोड़ा है तब निकाला। देखो जरा अगले पेज पे। सर ये वाला वापस समझा दो। मान लो हमारे पास टोटल फील्ड कितनी है? पूरी ए स्क्वायर। पूरी फील्ड कितनी है? ए स्क्वायर। अच्छा मैं तुमसे कहूं कि बी स्क्वायर और जोड़ दो, ये बी बी। ये थिकनेस कितनी है बताओ जरा चित्रांश? बी और ये थिकनेस कितनी है? बी। मैं कह रहा हूं कि यहाँ एक कपड़ा एक्स्ट्रा रख दो। पूरी फील्ड तो तुम समझ गए ना, पूरी का मतलब। यस सर। और मैंने उसमें कहा जोड़ दो बी स्क्वायर। अब इस पूरी स्ट्रिप, जबकि ये लेंथ ए है, तो तुम पूरी स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो कितना होगा? पूरा ए इंटू बी। ये किसी ने निकाल ली, तो क्या यहाँ खाली हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डबल स्ट्रिप थी। अच्छा डबल है। तुमने जोड़ के रखी है, अभी जोड़वाई थी कि नहीं? अब इनसे कहा भैया तुम भी निकाल लो, जाओ। दोनों लोग पूछ रहा हो, तो इसने भी ए इंटू बी निकाल ली, तो ये पूरी खाली हो गई। अब तुम्हारी लेंथ कितनी बची? ए माइनस बी। और इधर की कितनी बची? ए माइनस बी, क्योंकि बी तो हट गई, तो तुम्हारे पास एरिया कितना बचा? तो ए माइनस बी के स्क्वायर के लिए तुमने पहले वहां डबल किया था, और दोनों से कह दिया यू अलाउड बोथ ऑफ द गून्स। दोनों गुंडों को बोला जाओ निकाल लो मेरी जमीन। सही है? बोलो आइडेंटिटी समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो उसके ऊपर की मैट्रिक्स देखो। टेबुलेटेड फॉर्म में 2 चीजें दी हैं। आपको ये बताना है सोनल दैट इज m+3 का स्क्वायर बताओ आइडेंटिटी लगाते हुए। अरे यहाँ बताओ चित्रांश बताओ आइडेंटिटी लगाओ। सर एम स्क्वायर हाँ प्लस 3 स्क्वायर हाँ प्लस
2m3 पूरा जानते हो, तुमने तो पूरा यही लगा डाला। दैट इज m स्क्वायर प्लस 9। एक चीज सोनल फिर से तुमको करना है, जब तक नहीं कर पाओगे तब तक करना है तुम्ही को। फिर से करो। सर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो आगे p है एक्चुअली ये p है। अगला क्वेश्चन है बुक का, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 6p नहीं 2 6p 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा बोल। बात समझ में आ गई? अभी और पूछेंगे आपसे 2 इंटू 6 इंटू पी, तो ये हो गया 36 और प्लस पी स्क्वायर, और ये कितना आ गया? जरा अगला सवाल देखो, 6p प्लस 5 टेबल में दिया गया ऊपर, 6p प्लस 5। आशीष बताइए जरा। सही नहीं बता, अच्छा नहीं ऐसे ही बता, दो बार नहीं लिखा जाता, बस ऐसे ही। 6 वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब हम करते हैं ना, होल स्क्वायर बोला करो, नहीं तो p पे तो स्क्वायर हो जाएगा, होल लिखोगे। देखो 6p स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू पी इंटू पी, और 6p के होल स्क्वायर का मतलब है कि 6p इंटू 6p, तो दोनों में फर्क है। अगला बोलो। प्लस 5 होल स्क्वायर नहीं 5 पे जरूरी नहीं है होल स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर जब 25 ऐसा हो, हाँ प्लस प्लस 2 इंटू 6p प्लस इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6p इंटू 5, इसकी वैल्यू बताओ। 6p का आ जाएगा 6p स्क्वायर, तुम बता ही नहीं रहे हो, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। 6p इंटू 6p तो कितना होगा? 36p स्क्वायर। हाँ ये बोला ठीक, क्योंकि जब 6p का होल स्क्वायर है तो 6 का भी तो स्क्वायर होगा। अब वरना तुम्हें ये सरल लग रहा है क्या? तो ये कर लो। क्या सरल लग रहा है? 36p स्क्वायर। आगे बोलिए, अगला बोलिए। 12 क्यों बोल रहे हो? सारे 60p 60p। चलो नाउ ये 6p प्लस 5 का होल स्क्वायर है। आगे बढ़ जाइए। नाउ चित्रांश, अगला सवाल देखो, 3j प्लस 2k का स्क्वायर करो। क्वेश्चन लिखा बुक में, यस सर तो ये काम आपको करना होगा पूरा सवाल। चलो देखो 6j प्लस 2k का होल स्क्वायर बताइए। तो 3 से लिखा है सर 3j कहाँ 3j है इसको? अच्छा बताओ। सर 3j प्लस 2k हाँ। और फिर ब्रैकेट में 3 नहीं दो बार नहीं लिखा जाता, बस आइडेंटिटी यूज करो। a प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ छोड़ दिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इस आइडेंटिटी को सीखने के लिए किया था। अब तुमको लिखना पड़ेगा यूजिंग। इस वर्ड के हमेशा हाफ मार्क्स होंगे ठीक कि तुम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। ये यू शुड ऑलवेज मेंशन दिस। सर 3j होल स्क्वायर अच्छा बता रहे हो। होल स्क्वायर मतलब 3j होल स्क्वायर, पहले का होल स्क्वायर, प्लस 2k होल स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे बोलो। प्लस 3j इंटू 2k ऐसा नहीं होता। 2 इंटू 3j इंटू 2k 3j सही है। अगली लाइन बोलो। 9j ये आशीष वाला पैटर्न यूज करो ना। आशीष तो इसको यूज कर रहा है कि ये तुम्हें सही लग रहा है। 9j पहले का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, तुम्हें ये ठीक लग रहा है कि ये? 9j स्क्वायर या तो दोनों में स्क्वायर लगा दो या अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करो। 9j स्क्वायर। आगे बोलो। 4k स्क्वायर अगला बोलिए।
6 into 12 J. चलो ओके, आगे के क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इधर तो भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न का ये जरा पेज 147 पे। इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न पे तुम मुझे बताओ कि a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा। सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अच्छा मुझे बताओ a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर Square माइनस minus ये को एक को इसमें ए बोला स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर। बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा। प्लस प्लस ये में जाएगा हैरानी की बात है। प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। सही है। अब जरा देखो कि तुम मुझे बताओ कि 5 कितना होता है और 7 कितना होता है। 4 प्लस 3 ये जानते हो, if equals are added to equals then the whole side। अगर इक्वल में इक्वल को जोड़ा जाए तो जो चीज आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। जोड़ दो, दोनों तरफ ऐड करो। रिद्धिमा 5 प्लस 7 सही कह रही हो, इधर भी जोड़ो 6 9 तो सही है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। सही, इन दोनों को जोड़ो जरा। तो दैट मीन्स क्या करना चाहिए कि जोड़ दिया, एडिंग, लेकिन यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर और फिर क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ बताओ रिद्धिमा, यहाँ तुम्हारे टैलेंट की जरूरत पड़ रही है। जोड़ जोड़ के बताओ सबको, जैसे ऊपर मैंने जोड़ा। जोड़ो, जोड़ने को बोल रहे तो मल्टीप्लाई करने लग जाती हो। हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर एक जलेबी है और दूसरी जलेबी नहीं, तो मैं ऐसे करके दिखा दूं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1। बोलो बात समझ आई। सर ये तो दोनों पे सेम है तो उसमें पावर भी तो जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने क्लियरली हर चीज बता दी, जबकि कभी कभी आता है। नो, ऐसे किसी को डिमोरलाइज मत करो, झाड़ पे चढ़ाओ, गलत काम कभी मत करो। हाँ, अगला बताओ बेटे। 2b स्क्वायर तो सही, ये तो कट नहीं जाएगा अपोजिट साइड्स वाले। सही, 2 कॉमन लो तो अंदर क्या बचा, वो किसके इक्वल हुआ, a प्लस बी स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, ये एक आइडेंटिटी बन गई। मेरे कहने का मतलब है कि अब ये तुम्हारे अगले पेज पे लिखा है, 148 पेज पे देखो, क्या यही सब लिखा है जो मैंने कराया है, कहीं दिखा है तुमको ऊपर ही ऊपर जोड़ जाड़ के सब देखा। अब वापस आ जाओ, अब तुम मुझे बताओ कि यदि मैं यहाँ 2 इंटू, पहला सवाल देखो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखूं तो रिद्धिमा इसको देखो, जस्ट यही चीज देखना, 2 इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो तुम यहाँ क्या लिखो, यहाँ से आइडेंटिटी है ना तुम्हारे पास, बताओ। पहला प्लस दूसरे, सर 2 2 plus प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 बोलो 2 प्लस 1 और आगे बोलो। फिर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हुआ, 3 स्क्वायर प्लस 1 square. इट इज इक्वल्स टू 2 दोनों में कॉमन था ना, 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। क्या ये चीज पहले वाले में लिखी तुम्हारे, सही है। अब मुझे बताओ, ये चीज अब अंकित बताएंगे। एक अगला क्वेश्चन देखो, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ध्यान हमेशा इस पर रहे, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रहे। तो पहले प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस
पहले माइनस दूसरे का स्क्वायर। यदि ये दुगने में दिया हो दो चीजों का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर सम प्लस स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस। सुनो चीज को और रिपीट करो, रिपीट कर लोगे इनाम है। ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, किसका सम? सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ एडिशन एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। अभी करवाएंगे कोई सर आपने इतना बड़ा ए के बारे में बोल कोई दिया। बात नहीं, ठीक है। इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम प्लस स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस। सही है, यानी किन्हीं दो अंकों के स्क्वायर का दुगना उन अंकों के योग के वर्ग तथा उन अंकों के घटन के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। सही है, So आप बोलते The twice of two numbers square are ट्वाइस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। twice of sum of two square numbers is equal to the sum of those square minus सम ऑफ एडिशन ऑफ दोज, सम ऑफ addition of those Sum- square. छोड़ दो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडिशन, छोड़ो इतनी चीज अभी हम लिखाएंगे। सम भी बोल रहे हो फिर एडिशन भी बोल रहे हो। हाँ, किसका सम है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एडिशन एंड स्क्वायर ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। वो समझना पड़ेगा ना, अच्छा फिर उनका भी सम होना है और वो दैट इज ये अनुप्रास अलंकार है, एलिटरेशन, दो बार सम आ रहा है। ठीक है, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गहने जानू जैसे गंधामिनी, हाट बाट कोट वोट टन नगार पड़ी दौड़ी दौड़ी खौरी खौरी देनी आती आगे। हनुमान जी लंका जला रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताइए अंकित के ऊपर बारी आ गई। लो, हम अंकित कैसे करेंगे? A plus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ बताओ, ए यहाँ है ही नहीं। 3 plus 1 का होल स्क्वायर। लो, ये तो सब जानते हैं। समझा? Plus 3 3 minus 1 minus का होल 1 स्क्वायर। 3 minus 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। It is equals to 2 times। सही है? यस तो लेकिन एक बार अब्दुल से पूछें, क्या पता इनको मालूम है कि नहीं मालूम है। 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का ट्वाइस, जरा ये तो बताओ। सर ब्रैकेट में 11 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर जिस प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 11 माइनस, इस पे तुम्हें इनाम मिलेगा श्रेया। ठीक है, आगे की बात देखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई? सर ये 12 का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2 और 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक काम जरा प्रियांश से करा लें, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बता दो। लेकिन अभी काम पूरा ही नहीं किया मैंने। 8 स्क्वायर ब्रैकेट में ये तो सही है, हेमंत आप भी बताओ। सब ब्रैकेट में 8 स्क्वायर प्लस अच्छी बात कही आप, बताओ शिवांश। सर 8 कितना चलेगा? सर 8 प्लस 2 का सर 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसको आगे क्या लिखना पड़ेगा? 10 स्क्वायर सर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस Square 6 plus 8 6 square। That is 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बोलो, बात समझ आ गई? आप पूछो, हम बता देंगे। पूछो भी नहीं तो बताएंगे भी नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं पूछती हो तो हम तुमसे पूछते हैं। नहीं इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न के ऊपर के 3 सवाल हैं। तीनों के आंसर देने पर, ठीक ठीक आंसर देने पर श्रेया तुमको एक नई कलम इनाम में मिल सकती है। सही है अच्छी बात ये है। तुम जानो, आइडेंटिटी लिखी रहेगी ये तुम्हारी सुविधा के लिए। अच्छा उसी से है क्या सारे उसी वाले अब इसी से तीनों बताने पड़ेंगे। चल, तो क्वेश्चन का पहला है b-6। क्या सर?
बी अभी तेजी तुमसे भी पूछा जाएगा दैट इज यूजिंग minus b का whole square equals to f plus b minus b. चलो बताओ तो B b इन्हीं square को बताने दो तो सर plus 6 square 6 स्क्वायर minus 2b into 6 तो कितना हो जाएगा b square plus 36 हम्म, minus 2 नहीं है 12 भाई खास काम नहीं कर रही हो ठीक है चलो हेमंत आप बताओ हेमंत को बताने दो -2 a प्लस c का स्क्वायर है यही क्वेश्चन इसको पूरे को एक मानो और इसको दूसरा मानो निगेटिव से क्या लेना देना नहीं minus 2 बीच में तो प्लस साइन है yes sir अच्छा मतलब ऐसे करना चाहते हो चलो अभी ना करो ऐसे इसको उल्टा लिखो 3 माइनस 2 अब तो बन गई वही आइडेंटिटी yes sir प्लस वाला पहले लिख दिया बाद वाला माइनस बन गई ना वही आइडेंटिटी चलो बताओ 3 square minus 2 square यहाँ से देख के बताओ अपने मन से आइडेंटिटी नहीं लगाई plus 2 square पहले का स्क्वायर आगे minus हाँ 2 3 into 2a आंसर बताओ 9 plus 4a अभी तक हमने दो गलती कर दी plus 4a का square हाँ minus 12a क्योंकि एक बार इन्होंने माइनस बोला एक बार यहाँ 4 बोला 12a अब तीसरा क्वेश्चन यदि सोनल इन्हें इसे बता ले जाती तो इनको एक इनाम मिलेगा That was 7y minus 3/4 जाए विरोध नहीं मैं चाहता हूँ सोनल सीख जाए चलो सेवन वाई स्क्वायर कभी मत बोला करो चीजों तुम्हें कैच बहुत है जब भी तुम बोलती हो सर कुछ एक गलती हो गई मैं गिन रही हूँ हाँ plus प्लस 3/4j whole square 3/4 z जे कहाँ से बोल रहे आगे बोलो सर अब तो गिन लिया मैंने नहीं सर ऐसे नहीं होता हाँ minus अभी आगे बहुत सफर है 2 into 3/4z पहले वाला पहले बोलो बाद वाला। सर अब तो 3 हो गई अब नहीं होगा अब नहीं होगा हो गया हाँ बोलो 2 इंटू पहले वाला ही पहले लिखा जाएगा फिर हाँ so 2 into 7y 7y into 3/4z उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा आइडेंटिटी है ना हाँ अगला स्टेप बोलो सोनल sir 7y बताती नहीं है 49y तुम बोलो हेमंत 14y का स्क्वायर तुम तो 7 के स्क्वायर को 14 बोलने लग गए आप बोलो सर 49y square ये 7 into 7 को 14 7 7 जा 14 बोल अब जब भी 7y का स्क्वायर क्या होता है 7y into 7y तो 7 into 7 49 अरे तो यार सही है बच्चों ये ऐसे करना चाहे सर मेरे साथ चलो स्क्वायर मिक्स तो 49y स्क्वायर अगला बोलो हेमंत सर 6 ये भी टैलेंटेड निकले आप बोलो सर 9/16 z स्क्वायर ये 3 स्क्वायर को 6 बता रहा है सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं 9/16 z स्क्वायर जी मत बोलो सर z z स्क्वायर अगला बोलो जो कट सकता है उसे काट दो सर होल स्क्वायर नहीं लगेगा क्या
क्या करते अरे तो अब बार बार फिर होल्ड करोगे तो फिर कोई कर देगा, तुम चाय पीने जाओगे फिर स्क्वायर करके बैठ जाएगा। उस होल को ही तो खोला है। ब्रैकेट को 3/4 z के स्क्वायर को मैंने खोल दिया। z अभी देखो खोल लिया कि नहीं, 2 बार लिख दिया। 9/16 और z स्क्वायर हो गया, z का z में मल्टीप्लाई। और ये चुपचाप होल लगा दें, सोचे चाय पीने जा रहा हूँ, गलत हो गया। और फिर इधर उधर देखा किसी ने और बोले अच्छा होल लगा, तो 9/16 z और 9/16 z लिख के वो 81 कर देगा 81 और 256 और 256 z स्क्वायर चुपचाप फिर होल लगा दिया। ये तो खेल खेलने लग गए, जिस होल को यहाँ खोला जा रहा है बार बार होल लगा दे रहे हैं, तो ऐसे में गड्ढा भरेगा कैसे? होल मत लगाओ, आगे बोलो। -14y। इसको कट करो। अच्छा तो 27 इनटू है भाई, 2 into 7y into 3/4 z। तो इनटू में क्या चीज तुम काटते नहीं हो? सर 21/z। ये सोचो 3/4 into 16/5, ऐसा कभी तुमने किया? ये तो तो 416 into में कट कट जाएगा। जाती है चीजें, सर 21/z। हो जाता। 2 और ऐसा तुमने कभी किया है? तो उसमें काटा है कि ऐसे ही नहीं, छेड़ो मत, 8/2 लिख दो और बाद में काटोगे। ऐसा ठीक लग रहा है कि अभी काटना? वही काट। काट दो जहां मिले। 21 सर 21/z। 21 हो गया। सही है, लेकिन इसका इनाम सोनल को नहीं दिया मिलेगा। जाएगा क्योंकि ये श्रेया की इच्छा है। अभी इसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी क्योंकि ये दिल्ली जा रही है। हम सब लोग को इसके साथ सहानुभूति है। एक तो वहाँ की हवा ऐसी है। अगला देखो, दिल्ली की हवा। नेक्स्ट इज भाई अगला भी तो देखो, क्या तुम्हें इस आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानकारी है? a minus b a plus b। Yes, sir. m a square minus b square। पेज 188 पे देखो, ये आइडेंटिटी हाईलाइट करके लिखी है। अब मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस आप लोगों ने कर ली है। यस हुई गई है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। 98 into 102 it is equals to what? ये चीज दी गई है, रिद्धिमा बताओ। बताइए, आप तो मॉनिटर हैं क्लास वही तो सही बात है सर। अब क्या हुआ? हाँ अंकित, करेक्ट। जो तुम सोचती रह गई उसको अंकित ने खेल ही खेल में बता दिया। कितनी बड़ी बात। देखो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, पहले प्रश्न लिख देना सर, नहीं तो ये 98 नहीं होगा। आइडेंटिटी में तो कम्यूटेटिव इधर उधर कर दो। इनटू सर तो प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है a प्लस b और a माइनस b का क्या होगा? 2 वही तो होगा। प्लस तुम ऐसे देखो, प्लस बी का स्क्वायर का ये बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये हो सकता है सही? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। नहीं, इसी दोनों अलग अलग आ नहीं हो जाते सकता हैं। है। दोनों अलग अलग आ सकते हैं। दोनों अलग ही अलग है, क्योंकि ये और ये अलग अलग चीज है। बताओ 1 + 1 का स्क्वायर 4 सही है, और यहाँ 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर सेम है कि अलग अलग? अलग है। क्योंकि एक का 2 4 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। तो 4 = 2, तो कभी ये चीज इसके इक्वल नहीं है। नहीं है। इसकी अपनी निजी आइडेंटिटी, इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ये कमी पूरी की जा सकती है अगर इसमें 2ab और जोड़ दो। लेकिन सर तो हाँ लेकिन मुझे ये बताओ a माइनस बी स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? नहीं आएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं 2 - 1 का स्क्वायर करूं और 2 स्क्वायर माइनस 1 करूं तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 - 1, तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नो सर। ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता, इसकी अपनी आइडेंटिटी। सही है। तो अंकित ने अपने आप में बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने 98 को क्या लिखा?
ये 100 में 2 कम है और 102 को क्या लिखा? 100 plus 2. लेकिन फिर इन्होंने इसे कैसे पढ़ा होगा सोचो. दैट इज 100 minus 2, 100 plus 2, 100 minus 2 और 100 Plus 2. it is 100 square minus 2 square. पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, इट इज पहले का स्क्वायर और माइनस. देख लो ये हम लोग के जमाने से बहुत आगे, ये मायन सभ्यता के हैं. नाउ दैट इज अब A वाले इसमें A 100 होगा ना, तो 100 का स्क्वायर माइनस समझो ये बहुत आगे की सभ्यता जिन्होंने 1 2 3 4 फिर ऐसे उस सभ्यता से आर्यभट्ट से भी पहले के. ये आर्यभट्ट ने किया, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया. ये समझ में आ गई बात? यस सर. अच्छा फिर कितना लिखते हैं बोलो इसको. सर 10,000 आएगा. माइनस और माइनस माइनस 4 कैसे बताओ? 996. सही. 996. अगला देखो, अभी आप लोगों से और बात पूछी जाएगी जिसमें रिद्धिमा भी शामिल है. उसी का अगला सवाल 45 into 55. 45 into 55. 1 मिनट. ओ ये तो समझ गई मैं. तो तुम ही So बताओ. 100 minus 55. बहुत अच्छा. सर 50 माइनस 5, 50 प्लस 5. प्लस 50 50 प्लस 5. इसका इनाम नहीं होगा क्योंकि ये इस सब रिद्धिमा तुम्हें इसका इनाम नहीं मिलेगा. 50 प्लस 5. सही है. 50 का स्क्वायर A प्लस B A माइनस B. ये 45 है, ये प्लस माइनस 55. B स्क्वायर. आइडेंटिटी लगाओ. फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड है. आ गया 55. ऊपर देख के लगा दो. 50 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. सही है. 50 का स्क्वायर. 10 में काटा था 50 5. स्क्वायर. 5 हो सर, गया 2500 9 हो जाएगा 7 7 हो जाएगा. 2500 आ गया. और 25. सही है. तो फिर मुझे ये बताओ 2500 में से यदि 25 माइनस 2475. सर 2475. 247. 75. खैर अभी भी समय गुजरा नहीं है, चीजें और भी हैं. तो हम लोग बात करते हैं कि अगले पेज पे आ जाओ सीधा. अगले पेज. सर पेज नंबर पर था. ठीक है. नाउ 31 स्क्वायर. 31 स्क्वायर. 961. इसको आइडेंटिटी से करना है. 961. हाँ इसको तो समझ करो. आइडेंटिटी से ही किया. 30 स्क्वायर. अरे a प्लस b का स्क्वायर कर दिया तो आप उसमें भी 30 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 1. ये तो पहले ही बोल देते हैं, इनसे पूछा ही नहीं गया अभी तक. सही बात है. इसको भी बताओ, इनसे पूछा जाना चाहिए था. बोलो तेजस. 900 आगे प्लस 1 आगे 60. सबको एक साथ जोड़ दो मन में. 961. समझो. काम तो अच्छा कर रहे हो. अब जरा देखो 197 का स्क्वायर. किसका सर? 197 का स्क्वायर. 197 का होल स्क्वायर. इसे कैसे बनाऊंगा? 100. चलो कोई बात एक नहीं. सेकंड समझ गया. ये देखो से तो 200 माइनस 3 के भी आ कोई बात जाएगा. नहीं. तुम मुझे ये बताओ, ये आइडेंटिटी जानते हो? कौन सी? ये वाली. सर मैं तुमसे कहूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या तुम मुझे आइडेंटिटी बता सकते हो? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ऐसा होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी. चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छी आइडेंटिटी बताई, इसके लिए आपको थैंक यू. अच्छा ये मुझे बताओ, प्लस लग गया. क्या मैं ये प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ? प्लस बी स्क्वायर. ये माइनस हाँ, उधर ले गए. उधर चला ऐसी गया. कोई आइडेंटिटी आपके बुक में उसी पेज में ऊपर में हाईलाइटेड है? है तो ए प्लस बी 1 सी में दिखा रहा है प्लस बी इंटू ए माइनस देखो है वही चीज. b स्क्वायर में उधर ले गया.
सर यहाँ पे प्लस में देखो ये तुम समझती हो कि नहीं? सर माइनस होना चाहिए माइनस वाला या कोई कुछ नहीं, माइनस है, माइनस ऑफ समथिंग जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में। तो बना कि नहीं बना? अब तुमसे ये पूछा जा रहा तो इसमें तो फर्स्ट में है ये दोनों माइनस कैसे? है। हैं? इसमें माइनस है वही तो बोल रहे थे दोनों में प्लस लगा हुआ है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। बोर्ड क्या पर। चीज कह रही बताओ? वो वो ए एक प्लस ये बी। मिसप्रिंट है। सर बुक में आपका भी स्प्रिंट है ना सर सही में रखा है। वहां देखो, वहां सही लिखा है। ए प्लस बी ये तो मिसप्रिंट हो गया। सर तब आप वही चिल्ला रहे हैं वो लिखने की गलती, ये समझ में आ गई तुम्हें? एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा, इस चीज ही गलत हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें दिया है 197, ठीक है? तो यहाँ पे बी क्या लेंगे? तो तुम इसमें क्या ले लो, 197 स्क्वायर है। तुम्हें इसके आसपास की आसान वैल्यू क्या लगे? 196। 197 है तो 197। तुम मुझे बताओ, 200। अगर तुम 197 ही लो, ए को कितना लो 197 और बी को 3 ले लो, प्लस 3 200 बन और जाएगा। यहाँ भी 197 लो और बी को कितना लो 7 और यहाँ 3 स्क्वायर लो। तो तुमने ए को कितना लिया है? क्या वन यहाँ देख रही हो बताओ? तो मैं यहाँ 197 का स्क्वायर लिख दूं? मैंने ए को 190 जो दिया बस वही ए ले लिया, लेकिन उसके आसपास की एक ऐसी वैल्यू लो जो इसे अच्छा बना दे और वर्बली हम उसका स्क्वायर कर सकें। इसके सबसे पास का 200 है। जो दिया वही ले लो, लेकिन ऐसे करो आसपास की उसे राउंड ऑफ कर दो। तो बी को कितना लिया? सिर्फ तुम इस आइडेंटिटी को वर्बली बता दो तो भी तुम्हें इनाम है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में a plus b का होल स्क्वायर तुम अच्छा बता रहे हो, आप भी बोलो। सर ब्रैकेट में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर माइनस बी स्क्वायर। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, कहीं कहीं गलती कर दे रहे हो, ये चलती नहीं है इतनी थोड़ी गलती फिर भी। यस होता है, मैंने माइनस बी स्क्वायर बोल दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सर देखो a plus b a minus b और फिर प्लस b स्क्वायर आप बताओ। ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम बड़े सोच विचार वाले व्यक्ति हो, बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और चीज तुम्हें बतानी है इनाम पाने के लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस टू, चारों बताओ। चलो बताओ बताती है ये लो, अब जरा देखो, ये आज की क्लास का पहला इनाम। नाउ देखो, अब तुमने बताया है, पहला ही तुम ही को करना है। ए स्क्वायर का फार्मूला लगा, लेट ए इज इक्वल टू 197 और बी कितना लोगे? 3 इधर मत देखना, सर उधर ही बताओ सर 200 नहीं, आइडेंटिटी पहले लगाई थी, वैल्यू पहले। 197 प्लस 3 197 प्लस 3 197 माइनस 197 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर। बताते तो अच्छा हो, कहाँ रहते हो 197 बोलता है। बताओ। 200 इंटू, ये इंटू माना जाता है 1 194 और प्लस 9, इनको 2 इसका डबल करो जरा, इसका 2 जीरो तो लगा ही देंगे, डबल 2 से करो मल्टीप्लाई,
2 4 जा 8 2 9 जा सर 388 38800 और 2 1 is 2 और 2 0 तो लगा ही देंगे 38809 388 809 सही है। Yes, sir. अगर तुम इतना समझ चुके हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, दैट इज फिगर इट आउट। figure it out which is greater अब आप लोग पेज नंबर 149 पे आ जाइए। 149 हाँ सर क्या आप उसी पर हैं? Yes, sir. चलो श्रीधराचार्य सर किसी ये इंटरेस्टिंग देखो, श्रीधराचार्य का इन्होंने नाम ले लिया, श्रीधराचार्य का भी इसका मतलब कंफ्यूजन। ये सबसे ऊपर में लिखा हुआ है श्रीधराचार्य ने ये काम किया, ये काम किसने किया? श्रीधराचार्य ने। चलो अब मुझे बताओ, पहले का आंसर आशीष, फिगर इट आउट का ये मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन सा? बोलो। Same है. सेम ही है। बताओ a माइनस बी का स्क्वायर बड़ा है कि b माइनस a का? सेम ही है. सेम है सर, दोनों इक्वल है। अच्छा फिर से पूछता हूँ, 5 माइनस 2 स्क्वायर बड़ा है कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर? सेम। वो बड़ा है. यस सर। ये बताओ, सबसे पहले अद्वैत ने बताया, बोला सर ये 3 का स्क्वायर है और ये -3 का स्क्वायर है। सेम ही तो होगा. वही अद्वैत ने भी बताया, कोई वो अलग से थोड़ी बता रहा। प्लस ही तो होगा. नहीं, इसीलिए अद्वैत जीनियस कहा जाता है। इसने तुरंत ही पकड़ लिया, बोला सर अगर निगेटिव भी आ जाएगा तो होगा क्या? -3 का स्क्वायर तो समझो ये फिर इतना 9 इसने हो जाएगा। माइंड में कर लिया होगा। 9 है -3 या अद्वैत फिर ने से ऐसा 9 आ किया गया। होगा, a माइनस बी के स्क्वायर को ये लिखा होगा -2ab और b माइनस a के स्क्वायर को क्या लिखा होगा? बी स्क्वायर बताओ। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -2ab। और बोल दिया सर दोनों सेम ही, तुम्हारा काम का एक्सप्रेशन था। हो सकता है इसने दोनों तरीके से किया हो, ठीक है, क्योंकि जो चाचा चौधरी का दिमाग साबु से भी तेज होता सर आप क्या लिखते हो? बच्चों वाली चीजें. ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, बोलो समझ में आ गया? भाई ये क्या? a माइनस बी स्क्वायर एंड b माइनस a स्क्वायर इज सेम। अच्छा मुझे ये बताओ, 100 स्क्वायर बड़ा है आशीष की -100 स्क्वायर? इक्वल है. -100 फिर वही आ जाएगा, फिर वही आ अगर इक्वल जाएगा। है तो क्वेश्चन नंबर 2 में 100 को एज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर प्रेजेंट करो। 9 square plus 3 square. 9 स्क्वायर बहुत बड़ी बात है। हर कौन सा यानी इन्होंने कहा कि ये 100 को डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये तुम समझ गए, इस वर्ड को समझे, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। चल कोई बात नहीं, ये मुझे बताओ क्या तुम इसे 50 × 2 लिख सकते हो? यस सर। और इसको क्या लिख सकते हो? a माइनस बी, और इसे क्या लिख सकते हो? a प्लस बी। सही है। तो अब जरा देखो कि ऐसे दो चीजें लो, यानी आप ये समझिए कि 48 प्लस 2, 48 प्लस 2, ऐसा कोई दो नंबर लो जिससे ये चीज आए। देखो 47 प्लस 43 ले लो तो क्या 50 आ जाएगा? 27 लोगे तो आ जाएगा क्या? 27 नहीं. हो रहा है, 50 हुआ, हो गया 10 4 50 लेकिन हो ये गया। 4 आ रहा है। मैं इसको फिर से करता हूँ, 26 ले लें, 24 और 26. तब आएगा। 23 27 सही है। अब इनका डिफरेंस भी करो ना आया, दैट इज
26 माइनस 24, तो ये हुई 50, तो तुम उल्टा लिख लो 2 इंटू 50। अभी एक तुमसे दिमाग लगवाएंगे, क्या तुम समझ गए? सो यू हैव रिटन इज, तुमने 100 को कैसे लिख दिया बताओ? 2 इंटू 50, और 2 इंटू 50 को कैसे लिखा बताओ? 50। मतलब दो चीजों का जोड़ 50 हो और दोनों चीजों का डिफरेंस किया जाए, तो तुमने क्या किया? 26 प्लस 24, और यहाँ क्या लिखा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24। तो ये क्या आ गया बताइए? 26 स्क्वायर माइनस, मतलब समझ में 676 आया? में से 576 चला जाएगा। एक बार और समझो, अभी जल्दीबाजी नहीं है। अब इसे लिखो 4 इंटू 25, बहुत तरीके से लिखा जा 50 हो सकता है। जाएगा। देखो 4 into 25 100 को क्या लिखा जा सकता है? 50 into 2 बोलो, 25, क्या 20 1 इंटू 100 लिखा जा सकता है? इसको भी करके दिखाएंगे। 2 इंटू 50 तो मैंने बता ही दिया। तुम ये 20 into समझो 5, 4 इंटू 25, ये चीज तेजस से पूछेंगे क्योंकि टाइम हो गया, तो कल पूछेंगे।